हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वॉचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, जो अपने प्रीवियस टॉपिक किया था अपन ने, वो था एलिमिनेशन रिएक्शंस हेलो एल्केन के अंदर। और उस एलिमिनेशन का नाम अपन क्या रख सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। अब आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। थर्ड टॉपिक है, थर्ड पार्ट है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में अपन जो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ ले रहे हैं वो है वुर्ज रिएक्शन। अब वुर्ज रिएक्शन में कैसे अपन को रिएक्शन करनी है वो देखते हैं अपन। रिएक्शन विथ मेटल्स का फर्स्ट पार्ट, मेटल के साथ एल्केन कैसे रिएक्ट करती है वो अपन ले रहे हैं यहाँ पे। अपन ने RX के दो मॉलिक्यूल ले लिए, RX और RX, और उसकी रिएक्शन अगर सोडियम के साथ करवाते हैं, और सोडियम के साथ करवाने के साथ में याद रखना है ड्राई ईथर। कौन सा ईथर लेना है? ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर के साथ अब ये रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, तो R का R के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, +2NaX बाहर निकल जाएगा। और R को अपन क्या बोल सकते हैं? एल्केन। क्या नाम देंगे इसको? एल्केन। R को क्या नाम दे दिया अपन ने? एल्केन। अब अपन रिएक्शन करते हैं वापस। इसका एग्जाम्पल, CH3Cl +2Na +Cl और CH3। और ये जो रिएक्शन है ड्राई ईथर, अब यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल गई। कौन सी मॉलिक्यूल बाहर निकल गया? NaCl। तो अपने क्या बन जाएगा? CH3-CH3 +2NaCl। ये NaCl बन गया। और ये साथ में अपने कौन सा मॉलिक्यूल निकला है? इथेन। तो ये एल्केन बन गया और NaCl बाहर निकल गया। इसको अपन कौन सी रिएक्शन नाम देंगे? वुर्ज रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन में ये दोनों हेलो एल्केन सेम हो भी सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा एल्केन, और अगर डिफरेंट होंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, वो भी अपन समझाएंगे। लेकिन इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर आता है इसके ऊपर, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट इफ आइसोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो होता है वो ऐसे होता है, CH3 CH और CH3, और यहाँ क्या आ गया? Cl। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, तो ये सोडियम। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, +Cl CH CH3 और CH3। अब यहाँ पर अपन ने कौन सा ले लिया है? यहाँ पर ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर में ये चीज़ बाहर निकल जाएगी पूरी। कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकला है? यहाँ से NaCl बाहर निकल गया। निकलने के बाद क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3-CH3 और ये CH3। और अब इसका आपको IUPAC नेम देना है। नेम ऑफ IUPAC नेम विद द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब नाम कैसे देंगे इसका? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, और 2 और 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। तो नाम क्या रखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल। और 4 कार्बन की चेन को अपन क्या नाम देते हैं? ब्यूटेन। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम है। और बना किससे है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की सोडियम के साथ रिएक्शन के बाद में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बनता है। अब आपको इसी रिएक्शन में बोले कि दोनों एल्काइल हैलाइड अलग अलग लेंगे तो क्या बनेगा? तो अगर आपको R और R' दोनों अलग लेने हैं, जैसे RX ले लिया और Na ले लिया, और यहाँ अपन लेते हैं R' X R'। अब मैं अगर दोनों अलग अलग हेलो एल्केन ले रहा हूँ तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। इसके भी मेरे को 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और इसके भी 3 मॉलिक्यूल और 6 Na लेने पड़ेंगे।
तो 3 जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, 3 R है और 3 ही R डैश है। अगर R R के साथ कंबाइंड हो गया तो क्या बनेगा, R डैश R प्लस R R डैश के साथ हो गया तो R R डैश प्लस R डैश और R डैश हो गया तो R डैश R डैश और प्लस यहाँ पे 6NaS निकल जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल करके भी बता देते हैं ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कैसे अपन ने ये प्रोडक्ट बनाया। मैंने CH3Cl CH3Cl और CH3Cl इसके मैंने ले लिए हैं 3 और सोडियम भी मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ और यहाँ Cl CH2 CH3 ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, Cl CH2 CH3 और Cl CH2 CH3। अब देखो प्रेजेंस किसकी होगी, ड्राई ईथर। अब मैं मानूंगा कि मान लो ये जो रिएक्शन है Na की इसके साथ, तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट बनने के चांसेज है। ये मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा यहाँ से, तो अपन कहते हैं दोनों एल्काइल ग्रुप कंबाइंड हो गए, R और R डैश कंबाइंड हो गया। तो R R डैश कंबाइंड होने के बाद में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 प्लस अगर मैं कहता हूँ ये वाले दोनों Cl ये दोनों Na के साथ चले गए तो क्या बन सकता है, CH3 डैश CH3 और प्लस ये दोनों Na जो है वो Cl के साथ चले जाएंगे तो क्या बन सकता है यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 और CH3। तो 3 प्रोडक्ट बन गए प्लस 6 NaCl बाहर निकल गया। ये चीज़ बाहर निकली तो प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन ये तीनों चीज़ बनेगी, लेकिन तीनों में अलग अलग बन रहा है, इसलिए अपन कह रहे हैं ये जो तीनों प्रोडक्ट है वो क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। सेम प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो अपन ने एक टाइप की अगर हेलो एल्केन लेंगे तो एक टाइप का ही एल्केन बनेगा, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हेलो एल्केन ले लिया तो 3 टाइप की एल्केन बनेगी। ये अपन ने करके बताया, यहाँ पे रिएक्शंस को सॉल्व करके बताया। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करना है और आगे रिएक्शन अपन लेते हैं इसके बाद। तो ये फर्स्ट रिएक्शन मेटल्स में जो अपन ने करी है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन के बाद में सेकेंड रिएक्शन आएगी, रिएक्शन विथ लिथियम मेटल, रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। अगर मैं CH3Cl या एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन 2 लिथियम एटम के साथ करवा देते हैं और वही है ड्राई ईथर या ईथर लिख सकते हैं, इसकी प्रेजेंस में हो जाएगा तो एल्काइल लिथियम बन जाएगा CH3Li प्लस LiCl, ये बन जाएगा। तो ये एल्काइल लिथियम जो है वो प्रोडक्ट है किसके साथ कराई अपन ने, लिथियम मेटल के साथ। थर्ड रिएक्शंस अपन करेंगे वो है रिएक्शन विथ जिंक मेटल, रिएक्शन विथ जिंक मेटल। अब अगर मैं यहाँ पे CH3Cl की रिएक्शन प्लस 2Zn प्लस CH3Cl की रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल ले लिया एल्काइल हैलाइड के और यहाँ वही है ड्राई ईथर या ईथर लिख सकते हैं। यहाँ पे ईथर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जिंक या लिथियम या सोडियम मेटल जो है मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर लेता है, वाटर से रिएक्ट कर लेता है। मीडियम ऐसा रखना है ताकि ये मेटल जो है उससे रिएक्ट नहीं करें। अगर मैं यहाँ वाटर ले लेता तो जिंक खुद पहले ही रिएक्ट कर लेता और जिंक हाइड्रोक्साइड बना देता, तो अपनी जो रिएक्शन करनी थी मेटल की इनके साथ में वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो सोडियम के साथ अगर मॉइस्चर आएगा तो सोडियम मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH बना देगा और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करेगा। तो अपन को वो रिएक्शन नहीं करनी है जो अपन को हेलो एल्केन की रिएक्शन करवानी है, न कि उसकी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ Zn जो है 2 Cl के साथ चला जाएगा तो अपने पास Cl 2 ही है
और एक ZnCl2 बाहर निकल गया, लेकिन Zn 2 है तो दोनों का यूज कहाँ लेना है, CH3 Zn और CH3। तो डाई एल्काइल जिंक या डाई मिथाइल जिंक इसका नाम लिख सकते हैं, डाई मिथाइल जिंक। डाई मिथाइल जिंक बना और इसी को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। नाम क्या आएगा, फ्रैंकलैंड। ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, इसको बोलते हैं RZnR। डाई एल्काइल जिंक को क्या बोलते हैं अपन, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये इसमें जिंक मेटल के साथ रिएक्शन में बनता है। अगली एक और रिएक्शन है मैग्नीशियम मेटल के साथ, उसमें भी आप ड्राई ईथर का यूज करोगे। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, फोर्थ ये लास्ट मेटल की रिएक्शन है, रिएक्शन विथ Mg मेटल। तो मैग्नीशियम के साथ कैसे करानी है, Rx की रिएक्शन अगर Mg के साथ करवा देते हैं अपन, और किसकी प्रेजेंस में करवा देते हैं, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेना ज़रूरी है मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि दूसरी से ये मेटल रिएक्ट कर लेता है। दूसरी कोई भी आप सॉल्वेंट लोगे, अल्कोहल ईथर वगैरह, ईथर के अलावा कोई दूसरा लेंगे तो वो रिएक्ट कर लेता है, इसलिए अपन ड्राई ईथर लेंगे। ये बन जाएगा RMgX। RMgX को अपन नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम देंगे, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएजेंट अपने काम आता है, एल्केन वगैरह कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए काम आएगा। काफ़ी सारी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज आता है। अब RMgX जो है उसका एक एग्जांपल देके बताते हैं, CH3Br प्लस Mg और ड्राई ईथर, और क्या बन जाएगा, CH3MgBr। ये CH3MgBr को अपन बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी को अपन नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मेटल्स की जो 4 रिएक्शन है चारों अपन ने करा दी। वापस एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। सबसे पहले रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, उस रिएक्शन का नाम रखा था वुड्स रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन लिथियम के साथ एल्काइल लिथियम बना था। थर्ड रिएक्शन अपन ने जिंक मेटल के साथ फ्रैंकलैंड रिएजेंट, और चौथा मैग्नीशियम मेटल के साथ ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अलग अलग रिएजेंट बनते हैं मेटल की अलग अलग रिएक्शन के साथ। अब अपन जो बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में एक ही है और ज़्यादा नहीं समझाएंगे इसको, रिडक्शन बिल्कुल इजी रिएक्शन है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है होते हैं वो जो हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है, या NiPt/Pd हो सकता है, Pt और Pd हो सकता है, या सोडियम प्लस इथेनॉल भी हो सकता है, जिंक कॉपर और HCl हो सकता है। ये सारे जो मेटल्स के एग्जाम्पल है वो सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपन एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, RX की रिएक्शन 2H के साथ, और यहाँ पर कैटलिस्ट जो लेंगे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। ये एक बेस्ट कैटलिस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ अपन क्या बोलेंगे, R के साथ एक H चला जाएगा और एक HX रिमूव हो गया। RH को अपन क्या बोलते हैं, एल्केन। और एग्जाम्पल अगर देना है तो R की वैल्यू क्या रख दी मैंने, CH3, X की जगह Cl, फिर 2 हाइड्रोजन और कैटलिस्ट सेम है, और क्या बन जाएगा, CH4 प्लस HCl। ये मीथेन बन गया और साथ में HCl रिमूव हो गया। ये रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। तो चारों टाइप की रिएक्शंस अपन ने बताई इसके अंदर, जिसमें अपन ने फर्स्ट तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसमें 7-8-10 रिएक्शंस अपन ने करवाई थी। उसके बाद अपन ने करवाया था एलिमिनेशन रिएक्शन, और उस एलिमिनेशन का नाम रख सकते हैं बीटा एलिमिनेशन। तीसरी टाइप की है मेटल्स के साथ 4 रिएक्शन उसमें करवाई है, और लास्ट जो है वो रिडक्शन रिएक्शन, इसमें
हाइड्रोजन का ऐड करते हैं और ये सारे कैटलिस्ट आपको रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर ये कैटलिस्ट कहीं पे भी दिखे तो ये मत कहना कि ये दिखे तो सर ने बोला भूल जाओ। दिखे तो क्या करना है, आपको इनको याद रखना है और याद रखने के साथ में ये बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम है हर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऐड करवाने के लिए इन रिएजेंट का, इन कैटलिस्ट का काम लेते हैं अपन। तो इसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का जो मेजर टॉपिक है एक्चुअल में वो आता है आरबीएससी में ज़्यादा है, सीबीएसई में थोड़ा कम है। फिर भी अपना बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी काम आ सकता है ये टॉपिक। तो अपन बताएंगे डाई हेलो एल्केन्स को। तो डाई हेलो एल्केन की टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है ये, तो इसको क्लियर करते हैं। डाई हेलो एल्केन, डाई का मतलब दो हेलोजन, और दोनों हेलोजन किस पे लगे हुए हैं, एल्केन पे लगे हुए हैं, इसलिए अपन इसका नाम डाई हेलो एल्केन रखते हैं। जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n X2 भी हो सकता है, ये भी फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n X2। जैसे मैंने कहा कि एक जो है CH2Cl2, एक ये बना, या एक ये बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और Cl, और एक ये बन जाएगा CH3 CH या CH2 Cl CH2 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 और Cl। ये तीन चीज़ें अपन अलग अलग बता रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ, CH3 CH Cl और Cl। तो ये तीनों कंपाउंड है, अलग अलग है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये तीनों जो है डाई हेलो एल्केन ही है, लेकिन डाई हेलो एल्केन में भी इनका जो नाम आएगा, या इनको अपन ने तीन पार्ट में क्लासिफाइड कर रखा है डाई हेलो एल्केन को, और डाई हेलो एल्केन के तीन पार्ट कर रखे हैं। ये पार्ट अपन यहाँ बताएंगे। जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन होते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड। जैम का मतलब एक सिंगल कार्बन पे दो हेलोजन, सेम हेलोजन, और ये अगर पास पड़ोस में होता है तो विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल या विस डाई हैलाइड। और अपन कहते हैं फर्स्ट और लास्ट पे दो अपोजिट एंड पे दोनों कार्बन क्लोरीन हेलोजन उपस्थित प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये डाई हैलाइड तीन टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए, जैम, विस और अल्फा ओमेगा। फर्क क्या है, सिंगल कार्बन पे दो सेम हेलोजन है तो इसको नाम क्या रखा अपन ने, जैम डाई हैलाइड। और एडजेसेंट कार्बन पर अगर दो हेलोजन होते हैं पास पड़ोस पे तो उसको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। और अल्फा ओमेगा का मतलब क्या हो गया, टू अपोजिट एंड ऑफ द कार्बन चेन टू हेलोजन आर प्रेजेंट, दैट इज नॉन एज अल्फा ओमेगा। छोटी सी डेफिनेशन अपन लिख देते हैं ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ रहे, गायब नहीं हो जाए, इसके लिए अपन लिख देते हैं टू सेम हेलोजन, हेलोजन एटम present at same carbon। एक ही कार्बन पे दो सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, इसको बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। फिर इसमें विस में अपन क्या लिखेंगे, टू सेम हेलोजन हेलोजन एटम present at the adjacent carbon, adjacent carbon। और उसमें क्या लिखेंगे अपन अल्फा ओमेगा में, टू सेम हेलोजन एटम
present at the opposite end of carbon chain. तो दो सेम एलोजन अपोजिट एंड ऑफ द कार्बन चेन पे अवेलेबल रहते हैं, तो ये हो गया अल्फा ओमेगा। तीनों की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिख दी है और तीनों के एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिए हैं। अब इनके जो आएंगे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में आपको ध्यान रखना है, जब ये इनका नाम लिखना है मेरे को, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो एक ही कार्बन पे इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, CH3 CH Cl और Cl। एक ही कार्बन पे दो सेम एलोजन है, तो इसके कॉमन नेम में इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड लिख सकते हैं या इथाइलिडीन क्लोराइड भी लिख सकते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड, एक ही कार्बन पे दो एलोजन या दो क्लोरीन होते हैं, तब ये आपको नाम यूज करना है इथाइलिडीन। या IUPAC में इसका नाम सिंपल है, 1 नंबर यहाँ देंगे और 2 नंबर, दो कार्बन की चेन है, 1,1 डाई क्लोरो इथेन, ये IUPAC नेम है। IUPAC तो आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल नेम होते हैं, IUPAC लिखना इजी है, लेकिन कॉमन नेम को थोड़ा याद रखना पड़ता है। अब यहाँ दो एडजेसेंट कार्बन पे है, इथाइलिडीन वर्ड यूज़ नहीं करके इथाइलिन ही करेंगे, इथाइलिन डाइक्लोराइड या इथाइलिन क्लोराइड। तो ये जो नाम है ये इसका कॉमन नेम है, और इसका नाम जो लिखेंगे अपन, देखो ये मिथाइलिन है, CH2 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 मिथाइलिन है, लेकिन मिथाइलिन कितने हैं? 4 है, तो नाम क्या लिखेंगे? टेट्रा मिथाइलिन, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। तो तीनों के कॉमन नेम बताए, IUPAC लिखना इजी है। इसका 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसका 1,2 डाइक्लोरोइथेन और इसका 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ये अपन ने नोमेनक्लेचर, डेफिनेशन और इसके बारे में बताया, डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और क्या डाई हेलो एल्केन में कितने एलोजेंस यूज करते हैं, इसके बारे में अपन ने ये सारी चीज़ें बताई। अब नेक्स्ट पेज पे इसमें लेते हैं प्रिपरेशंस ऑफ डाई हेलो एल्केन। तो टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन। ऑफ डाई हेलो एल्केन। सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या है? सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है, कार्बोनाइल मतलब क्या है, कार्बोनाइल का लिखने का रीज़न क्या है। कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं जो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अवेलेबल है। एल्डिहाइड ग्रुप को कौन सा बोलते हैं? CHO, या कीटोन को क्या बोलेंगे? CO। जब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अवेलेबल है इस चेन के अंदर या कार्बन के अंदर या कंपाउंड के अंदर, तो इसको अपन कौन से कंपाउंड बोलेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड से आपको बनाना है जैम या विस डाई एलाइड। इसमें जो बनेगा वो जैम डाई एलाइड बनेगा। बनेगा कैसे वो देखते हैं। ये मैंने ले लिया CH3CHO और इसका नाम रख रहा हूँ मैं इथेनल। इथेनल क्यों रखा है? एल्डिहाइड ग्रुप आता है और एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स जो है अल होता है, और इसी की रिएक्शन करवा दी है PCl5 के साथ। अब PCl5 में जो PCl3 है वो O के साथ चला जाएगा, POCl3। पीछे बचे दो Cl, दोनों Cl इस CH पे लग जाएंगे, तो बन जाएगा CH3CH, Cl और Cl प्लस एक प्रोडक्ट बना POCl3। क्या बना साथ में? POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड।
या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये बना और साथ में एक जैम डाई हैलाइड बना। इसका एक और रिएक्शन से समझा देते हैं। जैम का मतलब और क्या हो सकता है, CH3CO और CH3। अब ये एल्डिहाइड नहीं, कीटोन ग्रुप है और 3 कार्बन के कीटोन को अपन नाम देते हैं प्रोपेनॉन। कीटोन का सफिक्स आता है ऑन, तो ध्यान रखना है ऑन अगर आए इसका मतलब कीटोन है। और इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करवाई है मैंने, PCl5 के साथ। और सेम चीज़ है, इसमें क्या बनेगा, CH3C Cl और CH3 प्लस POCl3। ये जैम डाई हैलाइड बना और इसका नाम क्या लिख देंगे अपन, 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन। और इसका बता रखा है मैंने 1,1 डाईक्लोरोइथेन। तो ये जो बनता है PCl5 के साथ अगर कार्बोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं अपन, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा अपना जैम डाई हैलाइड। जैम का मतलब एक ही कार्बन पे 2 सेम हैलोजन, उसको क्या बोलते हैं अपन, जैम डाई हैलाइड। अब नेक्स्ट पे अपन करते हैं फ्रॉम एल्काइन, सेकंड पार्ट इसका, फ्रॉम एल्काइन। और एल्काइन में इन बिटवीन कार्बन कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये जैसे इथाइन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन की चेन में आता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइन। और एल्काइन से कैसे अपन बनाएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। सबसे पहले एक HCl की रिएक्शन, तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ और एक Cl यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अब ये बना है, इसमें अभी भी हालांकि अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड आ रखा है। इसकी वापस रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, HCl के साथ। तो ये इसमें ध्यान रखना है। वे देखो, आप लोग कहोगे कि इसको तो कहीं पे भी लगाओ, Cl को कहीं लगाओ, H को कहीं लगाओ, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अगर इसमें ऐड करवाना HCl तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल ने यही बोला है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम वहीं पर हैलोजन को लगाओ। जहाँ पर हाइड्रोजन कम वहीं पे किसको लगाओ, हैलोजन को लगाओ। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है, CH2 के साथ एक H आ गया और CH के साथ कितने Cl आ गए, 2 Cl आ गए। इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉम एल्काइन। और एल्काइन से अपन ने क्या बनाया, जैम या विस, तो अपन बोलेंगे जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन किया है। थर्ड रिएक्शन, अब विस वाले एल्केन, हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, विस डाई हैलाइड के। थर्ड रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन, किससे बनानी है अपन को, एल्कीन से। और एल्कीन से क्या बनाना है, विस डाई हैलाइड बनाना है, विसिनल या विस डाई हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो Cl और Cl का बॉन्ड टूटेगा और ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, Cl और Cl। तो क्या बन जाएगा, CH2 बॉन्ड CH2 Cl और Cl। ये जो बना है ये कौन सा वाला बना है, विस डाई हैलाइड। कौन सा बन गया इसके अंदर, विस डाई हैलाइड अपन ने बना दिया। कैसे बनाया ये आपको बता दिया यहाँ पे, कि आपने Cl2 का बॉन्ड ब्रेक किया और Cl2 में से 2 Cl जो है वो अलग अलग कार्बन पे अटैच हो गए और ये जो बन गया है कौन सा बन गया यहाँ पे, विस डाई हैलाइड। तो ये विस डाई हैलाइड बनाने का प्रोसेस भी देख लिया अपन ने। अब लास्ट जो चौथा है, विस डाई हैलाइड को बनाने के लिए फ्रॉम ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल से भी बना सकते हैं। फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होता है पहले ये बताते हैं आपको। अगर 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्ट होते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। तो एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है। देखो कंडीशन याद रखो, कंडीशन ये है, अगर एक कार्बन पे 2 OH आए इसका मतलब ये अनस्टेबल है। लेकिन पास पड़ोस के कार्बन पे 2 OH आए
उसी को आप क्या नाम दे सकते हो, ग्लाइकॉल। और ग्लाइकॉल से आपको क्या बनाना है, विस डाई एलाइड। तो CH2 CH2 OH और OH, और पास में क्या रखा है, PCl5 के दो मॉलिक्यूल। अब आपको मालूम है POCl3 एक O को खा जाएगा, दूसरा PCl3 इस O को खा जाएगा, एक HCl और एक HCl, दोनों HCl यहाँ से निकल जाएंगे। फिर बचा क्या अपने पास, एक Cl बचा हुआ है, कुल मिला के 2 Cl है, एक Cl इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा वो देखो, CH2 बॉन्ड CH2 Cl और Cl प्लस POCl3 के दो मॉलिक्यूल प्लस 2 HCl। ये POCl3 के दो मॉलिक्यूल बन गए, और साथ में ये चीज़ अपन ने निकली है यहाँ पे, जेम विस डाई एलाइड बना है यहाँ पे। विस का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पे दो सेम हेलोजन अवेलेबल रहते हैं, इसी को विस डाई एलाइड बोलते हैं। और बना किससे है, ग्लाइकॉल से। तो ग्लाइकॉल की रिएक्शन से अपन बना सकते हैं। लास्ट एक रिएक्शन है अल्फा ओमेगा बनाने के लिए। अपन ने टोटल इसमें 4 रिएक्शनें करवा दी है, और वो चारों रिएक्शनें जो है वो किस पे है, 2 तो जेम डाई एलाइड बनाने की है और 2 ही विस है। विस वाली ये आपके सामने रही, एल्कीन से और ग्लाइकोल से। और इसमें एल्काइन से और कार्बोनाइल कंपाउंड से जो बनता है वो बनेगा जेम डाई एलाइड। अब बात करते हैं अल्फा ओमेगा कैसे बनेगा। तो बताते हैं कैसे बनेगा अल्फा ओमेगा डाई एलाइड। अब ये बनाना है अपन को अल्फा ओमेगा, लेकिन उसके लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, CH2 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 COO Ag, CH2 COO Ag। अब जो मैंने CO लिखा है वो एक्चुअल में ऐसी चीज़ है, COO के साथ Ag, ये इस तरह से लिख सकते हैं अपन। तो COAG, या अपन कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सिल्वर एडिपिक एसिड का ही फॉर्मूला है, एडिपिक एसिड से ही बना हुआ है। दोनों जगह अगर H होता तो उसको नाम क्या देते अपन, एडिपिक एसिड, लेकिन H की जगह सिल्वर आ गया, इसका मतलब ये सॉल्ट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, और उसी की रिएक्शन 2Br2 ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो अपने पास Br कितने हो गए, 4, तो 2AgBr बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, और दोनों जगह Br लग जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2 CH2 Br, CH2 CH2 और Br प्लस 2CO2 बाहर आया, और 2AgBr को भी बाहर लेके आया। तो यहाँ से CO2 ऐसे निकला है, और Ag जो है वो 2Br के साथ, बाकी जो 2Br है वो दोनों इस चेन के साथ आ गए हैं। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ये बना अपना प्रोडक्ट। और 2,1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन जो है ये इसका IUPAC नेम है। और अल्फा ओमेगा डाई एलाइड बनाने का प्रोसेस भी समझा दिया। पांचों रिएक्शन हो गई है, प्रिपरेशन ख़त्म हो गया। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है ये कैसा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे, इट इज़ ए कलरलेस ऑर्डरलेस, ऑर्डर की जगह स्वीट स्मेल लिख सकते हैं, कलरलेस
sweet smelling liquid and it is soluble in organic solvent like CCl4 या बेंजीन। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें ये सॉल्युबल हो जाता है और बाकी वालों में ये सॉल्युबल नहीं होता है या कम होता है। अब अपन ने ये रिएक्शंस करके बता दी कैसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। लिक्विड फॉर्म में है, कलरलेस है, विथ स्वीट स्मेल आती है, अच्छी मीठी स्मेल आती है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है लेकिन वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। वाटर पोलर सॉल्वेंट है और ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है या नहीं होती है, इसके बारे में अपन ने बताया। अब अपन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट तो अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फिर उसका अपन करेंगे कि अल्कोहलिक KOH के साथ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन और फिर करेंगे डी हैलोजिनेशन। तो टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, फिर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन डी हैलोजिनेशन। ये टॉपिक क्लियर करेंगे और क्या क्या बनेगा इसमें ये बताते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस पे आते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने के लिए फर्स्ट जो रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस भी कौन सा करना अपन को, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एल्केलाइन। एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करना है और एल्केलाइन कैसे करना है, देखो यहाँ मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने विस डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, 2 KOH मॉलिक्यूल के साथ, 2 KOH। और KOH कौन सा वाला है, एक्वस, AQUEOUS। एक्वस सॉल्यूशंस है जिसमें KOH डाला हुआ है, एक्वस का मतलब वाटर के साथ KOH मिक्स है, तो 2 KCl बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा CH2 CH2 Cl और सॉरी Cl तो लगा हुआ ही है, OH और OH लग जाएगा, तो OH और OH प्लस 2 KCl ये बाहर निकल गया। यही हाइड्रोलाइसिस अगर जैम वाले का करवाएं, जैम में क्या होता है CH3 CH Cl और Cl प्लस 2 KOH और ये एक्वस, तो 2 KCl बाहर निकल जाएगा, CH3 CH OH OH और प्लस 2 KCl। और इसी में से अपन को मालूम है एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH मैंने बोला था अभी अनस्टेबल होता है, और यहाँ से वापस वाटर निकलने के बाद में CH3 CHO प्लस H2O। CHO जो ग्रुप आता है वो एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप का नाम जो लिखेंगे वो 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे, इथेनल। क्या लिखा इसका नाम, इथेनल। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस में, एक्वस सॉल्यूशंस में कैसे अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे और क्या मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा। दोनों में अलग अलग बन रहा है, ध्यान देना। यहाँ ग्लाइकोल बना हुआ है लेकिन यहाँ एक एल्डिहाइड बना हुआ है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी रहती है, एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल रहते हैं, इसलिए अपन ने कहा प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे और एक ग्लाइकोल और एक क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इसका नाम इथाइलिन ग्लाइकोल है। 2 कार्बन के लिए इथाइलिन वर्ड करेंगे यूज
और 2 OH के लिए ग्लाइकॉल वर्ड यूज करेंगे एडजेसेंट OH के लिए। अब आ जाता है सेकंड टॉपिक अपना, अगला नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सेकंड टॉपिक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए अपन देखते हैं रिएक्शंस कैसे करनी है। यहाँ मैंने ले लिया ये विस डाइहैलाइड और इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH का काम होता है एलिमिनेट करना। कोई भी एक मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा और ये अल्फा से Cl निकला तो बीटा से किसको हटाएगा, H, तो CH Cl डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हटा है, यहाँ से KCl हट गया और एक वाटर रिमूव हो गया। अब इसी की रिएक्शन वापस अल्कोहलिक KOH के साथ AlC, तो वापस KCl बार और H2O बार, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KCl प्लस H2O। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को अपन नाम दे सकते हैं इथाइन। क्या नाम देंगे यहाँ पे, इथाइन। और इथाइन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं इथाइन। यही रिएक्शन अगर जैम के लिए करनी है तो कैसे करेंगे, CH3CH Cl और Cl, फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया KOH अल्कोहलिक AlC का मतलब अल्कोहलिक, एक KCl बार H2O बार, तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl प्लस KCl प्लस H2O। अब इसी की वापस रिएक्शन हो जाएगी अल्कोहलिक KOH के साथ, तो सेम प्रोडक्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KCl प्लस H2O। तो सेम प्रोडक्ट बन गया है KCl और H2O के साथ ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन बनेगा। विस की भी करा दी, जेम की भी करा दी। तो इस रिएक्शन का नाम क्या रखा था अपन ने, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को हटाना और हेलोजन का मतलब हेलोजन को हटाना, दोनों को हटाना एक ही मॉलिक्यूल से, इसलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद में डीहेलोजिनेशन तो डीहेलोजिनेशन में जिंक के साथ रिएक्शन होगी। डी का मतलब हटाना, किसको, हेलोजन को रिमूव करना। तो अगर अपन 20 वाले की करवाते हैं, पहले तो ये 20 वाला लिया अपन ने या विसिनल ले लिया और इसकी रिएक्शन एक जिंक के साथ, मेटल के साथ, तो ये जिंक ने कर दिया अलग दोनों Cl को, ZnCl2 बार। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2, ये बन गया एल्कीन। क्या बना ये, एल्कीन। फिर अगर आपको पूछे कि भाई आपको इसकी जैम वाले की रिएक्शन करनी है, तो जैम में ये 2 हेलोजन होते हैं और रिएक्शन किसके साथ, अगर जिंक के साथ इसको हटा दिया मैंने तो वैलेंसी बराबर नहीं होगी, तो अपन को 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके, किसके, ये डाई हैलाइड के, जैम डाई हैलाइड के। और अब जिंक भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। एक Zn 2 Cl को अलग करेगा तो 2 Zn चारों Cl को अलग कर देंगे और ये एक मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलेगा ZnCl2 और निकलने के बाद क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस ZnCl2 के 2 मॉलिक्यूल, ये बन गया ब्यूट-2-आइन। क्या बना है ये, ब्यूट-2-आइन। और अगर अल्फा ओमेगा की रिएक्शन अगर जिंक के साथ करवाते हैं तो अलग चीज़ मिलेगी आपको। अल्फा ओमेगा क्या होता है ये बता देते हैं अपन। जहाँ 2 हेलोजन है लेकिन 2 अपोजिट एंड पे 2 हेलोजन है और इसकी रिएक्शन अगर जिंक के साथ होगी तो जिंक तो क्या करेगा, दोनों Cl को खाएगा
ख़त्म कर देगा। ख़त्म करने के बाद में क्या बना है, CH2 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 और CH2 और ये बॉन्ड प्लस ZnCl2, साइक्लोब्यूटेन बन गया। तीनों में अलग अलग, ये एल्कीन बनी है लेकिन उतने ही कार्बन वाली है, डबल कार्बन वाली एल्कीन, और इसमें जो है साइक्लो कंपाउंड बन गया, साइक्लो एल्केन बन गया। तो ये रिएक्शन अपन ने आज की करवाई है, जिसमें डाई हेलो एल्केन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो आप इस ऐप में जो नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी इन ऐप को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन देखते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।